पहुंच गया सर। चले माशाल्लाह जी। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं जी जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, बात कर रहे थे जॉयस्टिक की। और जॉयस्टिक की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था जी कि वीडियो गेम्स के अंदर यूज होती है हमारे पास। ठीक है, जॉयस्टिक कैन परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन टू अ माउस और ट्रैक बार। जिस तरह माउस काम करता है उसी तरह ही काम करती है जॉयस्टिक भी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर को कंट्रोल करती है। ठीक है, जब गेम में होते हैं, जो आपका प्लेयर होता है, आप उसे राइट लेफ्ट बैक फॉरवर्ड मूव करने के लिए जॉयस्टिक को यूज करते हैं। इसी तरह जब माउस यूज कर रहे होते हैं तो आप उसको मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में यूज करते हैं, इसलिए टू माउस इट इज ऑफन कंसीडर लेस कंफर्टेबल एंड। ये जब इसको हम कंसीडर करते हैं, कंफर्टेबल कम होती है एज कम्पेयर टू माउस। ठीक है, और जो एफिशिएंट होती है ये उसके तरह सिमिलर एफिशिएंसी इसके अंदर मौजूद होती है। सेकेंडली, इसके बाद हमारे पास है गेम पैड। गेम पैड भी हमारे पास इनपुट के तौर पर ही यूज होता है। गेम पैड कंट्रोल द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ अ प्लेयर और ऑब्जेक्ट इन द गेम पैड क्या करता है? मूवमेंट को कंट्रोल करता है, एक्शन को कंट्रोल करता है गेम के अंदर। It is a multi-function input device that include programmable buttons. Multi-function input device होती है जो जिसके अंदर प्रोग्रामेबल बटन्स होते हैं, थम्स होते हैं, स्टिक्स होती है, डायरेक्शनल पैड्स होते हैं। यूजर कैन प्रोग्राम द बटन टू correspond to certain actions such as changing a weapon, opening a door, etc. यानी कि इसके जरिए आप मुख्तलिफ एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह आप किक करते हैं कि डोर को और वो डोर ओपन हो जाता है गेम के दौरान, तो ये फंक्शन आप गेमिंग पैड के जरिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी इनपुट के तौर पर यूज। उसके बाद है गेमिंग व्हील। ये आपके सामने गेमिंग व्हील बना हुआ है। ठीक है, ये ड्राइविंग गेम्स के अंदर मोस्टली यूज होता है, जैसे नीड फॉर स्पीड हो गई, मुख्तलिफ गेम तो स्टेयरिंग के तौर पे इसको हम कहते हैं। A gaming wheel is an input device that uses a steering wheel, a separate set of foot pedal to immediate real world driving। इसके साथ जो फुट पेडल होती है और जो ये जो स्टीयरिंग व्हील है जिसकी इमेज आपके सामने है, ये दोनों चीजें मिलकर क्या करती हैं जी, उस गेम के अंदर फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि आप सचमुच में ड्राइव कर रहे हैं जबकि आप गेम को खेल रहे होते हैं। यानी कि इसको रियल वर्ल्ड इमेजिनेशन भी कहते हैं कि रियल वर्ल्ड की तरह आप चीजों को बिल्कुल इमेजिन करके आप उसके साथ गेम को परफॉर्म करते हैं। मोस्ट गेमिंग व्हील इनकॉर्पोरेट प्रोग्रामेबल बटन एज वेल। सारे गेमिंग व्हील का कोई ना कोई प्रोग्रामेबल बटन होता है। स्क्रीन पर भी देखें आप, सामने आपको 3-4 बटन नजर आ रहे होंगे इसके सेंटर में, ये बिल्कुल बटन बिल्कुल यूज सर जी, होते नजर हैं। आ रहा है। इसके अंदर भी बटन होते हैं और ये बटन के जरिए परफॉर्म। यहाँ तक क्लियर है कोई क्वेश्चन? जी सर, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद है ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिनको हम ऑडियो देते हैं और वो इनपुट लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा मोबाइल के साथ जब आप इनपुट दे रहे होते हैं गूगल को, कि गूगल ये बताओ कि मैं कहाँ हूँ, और गूगल आगे से कहता है मुझे नहीं पता। तो इसी तरह के ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए आप इनपुट देते हैं, बोल कर इनपुट देते हैं, वो आपके पास ऑडियो इनपुट डिवाइस कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑडियो इनपुट। इट में इंक्लूड स्पीच, म्यूजिक एंड अदर साउंड इफेक्ट्स, जिसके अंदर स्पीच, म्यूजिक और दूसरे साउंड इफेक्ट्स आ जाते हैं। Audio can be entered through different devices such as microphone, tape player, CD drive, radio, etc. मुख्तलिफ चीजें हैं जिनके जरिए आप ऑडियो कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं बेशक पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियोस भी पड़ी हुई हैं उनकी, कि आप बोलते जाते, आप कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन अटैच करते हैं, आप बोलते जाते हैं और वो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो उस चीज को टाइप करता है।
हाँ वो उर्दू हो, हाँ वो इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, ताकि राइटर्स और प्लेयर्स मौजूद है जिनकी मदद से आप डेटा को इनपुट करते हैं और वो उसको मिसाल के तौर पे आपको मैंने कंप्यूटर की असाइनमेंट दी और मैं कहता हूँ जी प्रिंटेड फॉर्म में मुझे दे, तो आपके सामने बुक पड़ी हुई है, आपने ऑडियो डिवाइस लगाई कंप्यूटर के साथ, आपने बुक से रीडिंग करनी शुरू कर दी, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे रीडिंग करते जाएंगे वो उस चीज को टाइप करता जाएगा और टाइप करके जैसे आप रीडिंग खत्म होगी इतनी देर में टाइपिंग खत्म होगी और आपके असाइनमेंट तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर भी मौजूद है। ठीक है, बाद है हमारे पास माइक्रोफोन। Microphone is an input device that digitally record audio that such as mics. It can be plugged into the computer to record the signal काफी इस पर record. MIDI devices stand for Musical Instrument Digital Interface. MIDI devices are used to enter music and other sound effect in the computer. इन डिवाइसेस के जरिए भी आप म्यूजिक और कोई भी साउंड इफेक्ट कंप्यूटर के अंदर ऐड कर सकते हैं। These devices connect to the sound card into the computer. The user can compose and edit music and many other sound using software. मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर जो है मुख्तलिफ साउंड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है जी वॉइस इनपुट प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा बाय स्पीकिंग इनटू द माइक्रोफोन अटैच्ड टू द कंप्यूटर। यानी कि आप जब तक माइक्रोफोन में बोलेंगे नहीं तब तक जिस पे आपको वॉइस इनपुट मैं बोल रहा हूँ और आप लोग उसके रिगार्डिंग फंक्शन पर आप सुन रही है वो चीजें और आप उन लोग को समझने की कोशिश कर रहे हैं का वो सही है या गलत है कोशिश चलिए ऑथेंटिक है। तो इसी तरह ही ये आपके पास वॉइस इनपुट होती है जिसके जरिए आप चीजों को इनपुट कर रहे होते हैं। माइक्रोफोन इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द साउंड कार्ड। फोन होता है वो अटैच और उसके अंदर साउंड कार्ड लगा हुआ होता एक्सक्यूज है। मी सर, सॉरी टू जी इंटरप्ट सर, कुछ स्टूडेंट्स लेफ्ट हो गए हैं, प्लीज उनको ऐड करें, वो अभी क्लास में नहीं है। रिदा अनवर और रिदा जुल्फकार। क्यों लेफ्ट हो गई, ये किधर चले जाते हैं अचानक से? सर वो रीजॉइन में ऐड ही नहीं हुए दोबारा। क्यों नहीं ऐड हुए हो? चाहिए था कि वो ऐड होते। पूछे हम उनसे ऐड हो गए हैं वो? मुझे तो नजर आ रहे हैं कि वो ऐड हो चुके हैं। सर अभी हुए ऐड वो। अब हो गए ऐड वो? यस सर। चल शुक्र है वो अगर आप ऐड हो गए हैं। अच्छा जी, तो कंटिन्यू करें जी लेक्चर को। यस जी सर। सर। लाइट आ गई है कोई नहीं आई? सर अभी तक तो नहीं आई। कॉलेज में तो आ गई है। इमरान न्याजी सर देओ वोट इमरान नु सर जी। यार ये कौम ही ऐसी है, इस कौम के हाल पर भी रहम करना भी जुर्म है। सीधा सीधा मार्शल लॉ लगना चाहिए या जंग हो, सारे ही मुक जाए सारे। सही है अली मेरा बेटा, तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ लेकिन इनको संभाल कर रखो। जी सर। अच्छा जी, वॉइस इनपुट की बात हम कर रहे थे। वॉइस इनपुट में कि जब माइक्रोफोन होता है तो हम उसके जरिए इनपुट करते हैं और वॉइस माइक्रोफोन से इनपुट की जाती है या मुख्तलिफ किसी सोर्स के जरिए। तो ऐसा सोर्स जिसके जरिए सिर्फ वॉइस इनपुट हो, जिसके जरिए सिर्फ वॉइस भेजी जा सके, वो आपके पास वॉइस इनपुट देना। अब microphone is attached to computer with the help of two devices or smart card. The capability of the computer to distinguish spoken word is called voice recognition or speech recognition. अब स्पीच रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन क्या चीज है?
लफ्जों के अंदर डिफरेंस देखना या डिफरेंस पैदा करना कि कौन सा लफ्ज किस तरीके से याद किया गया है और इसका मीनिंग क्या है, या एक्चुअली ये वर्ड क्या है, इस चीज को समझना कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। आप कोई चीज बोल देते हैं, आपको पंजाबी का लफ्ज बोल देते हैं, तो वो पंजाबी तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता नहीं। या तो ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि पंजाबी समझता हो, या कोई ऐसी, या फिर आप इंग्लिश में बोले और आपने उस लफ्ज को सही प्रोनाउंस ना किया हो, तो तब भी प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसके जरिए किया जाता है? रिकॉग्निशन के जरिए किया जाता है, कि वो रिकॉग्नाइज करता है उन वर्ड्स को कि क्या एक्चुअली ये वर्ड कंप्यूटर की डिक्शनरी में मौजूद है। अगर वो वर्ड कंप्यूटर की डिक्शनरी में मौजूद है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो वो उन वर्ड्स के सिनोनिम या एंटोनिम्स को यूज करता है और बाद में नोटिफाई कर देता है कि ये वर्ड रिकॉग्नाइज नहीं, सिस्टम ने इस चीज को हमने इस तरीके से किया, आप इस चीज को वेरीफाई करते हैं। तो ये रिकॉग्निशन का मतलब हो। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिजिटल कैमरा। ये अचानक से मीटिंग खुद ब खुद खत्म हो गई, पता नहीं कैसे खत्म हो गई। अच्छा, तो कहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी, कहाँ तक आप लोगों ने मेरी बात सुनी थी? लास्ट है जी, लास्ट कहाँ तक आप लोगों ने बात सुनी है? सर डिजिटल कैमरा। अच्छा जी, डिजिटल कैमरे तक आप लोगों तक आवाज पहुंच गई। ठीक है। यस सर, स्टार्ट डिजिटल किया था कैमरे आपने की सर। जी, डिजिटल कैमरा स्टार्ट किया था हमने। सर आपकी वॉइस में काफी इंटरसेप्शन आ रही है। ये पता नहीं क्यों आ रही है यार, ताकि वॉइस तो बिल्कुल ठीक आनी चाहिए आप लोगों को। थोड़ी थोड़ी कैमरा स्मूथ जा रही होती है, एकदम इंटरसेप्शन आ जाती है। ये बस वो नेटवर्क का इशू है यार, ये तो शायद इस वजह से नेटवर्क का कोई इशू चल रहा है। अब आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सर, आप बेहतरीन आ रही है। डिजिटल कैमरा की अपनी बात कर रहे थे आप। डिजिटल कैमरा देखा है, पहले जमाने में इस्तेमाल होता था, अभी भी शायद कुछ फार्म्स मौजूद। यस सर, देखा हुआ है। होगा जब आप तस्वीर आते हैं, जब आप करते हैं तो एक खून से स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जी आपको? फिलहाल स्क्रीन पे कुछ भी विजिबल नहीं है सर। यस सर, नजर आ रहा है। बाकियों को नजर आ रहा है, अली तुम्हें क्यों नहीं नजर आ रहा? अब स्क्रीन शेयर हो रही है सर, आ गई सर। आपका नेट स्लो है मेरे ख्याल से। नहीं सर, मेरा 4G है। सारों के पास 4G है, तुम्हारे पास कोई अलग का 4G तो नहीं है, नेटवर्क का समटाइम इशू हो जाता है। खैर, डिजिटल कैमरा की बात कर रहे थे। डिजिटल कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस दैट टेक पिक्चर एंड स्टोर देम एज अ डिजिटल इमेज। इसके जरिए क्या होता है जी, तस्वीर हम खींचते हैं, खींचने के बाद जो डिजिटल कैमरा की इनसाइड मेमोरी होती है, खा वो इंटरनल हो, खा वो उसका कोई मेमोरी कार्ड आपने उसके अंदर डाला हुआ हो, तो ये उसके अंदर तस्वीर कैप्चर होके सेव हो जाती है। डिजिटल कैमरा स्टोर कैप्चर्ड इमेज ऑन स्टोर इन द कैमरा स्टोरेज इन द कैमरा और ऑन द सेम टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड। जो भी इमेज होता है वो स्टोर हो जाता है, या वो इनसाइड मेमोरी कार्ड होगा या इनसाइड द कैमरा मेमोरी। Photo taken with the digital camera are typically transferred to the computer using wired or wireless connection. आप इस तस्वीर को कंप्यूटर के अंदर भी या किसी भी मीडिया के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं।
through wired or wireless media connection. Many digital camera allow the user to edit. बहुत सारे कैमरा अलाउ करते हैं यूजर को इमेज को एडिट करने के लिए. द नंबर ऑफ दिस फोटो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन कैमरा. तो जितनी आपकी मेमोरी होगी कैमरे की उतनी ही तादाद आ सकती तस्वीरें की. तो वो 8 GB का कार्ड है तो 8 GB की मेमोरी के अंदर जितनी तस्वीरें आ सकती हैं. 16 GB का है, 64 का है, 32 का है, 128 का है, 256 का है. जितनी भी जीबी उसके अंदर मेमोरी होगी उतनी जीबी का डाटा उसके अंदर आपके पास स्टोर हो जाएगा. द मेन एडवांटेज ऑफ द डिजिटल कैमरा इज मेक फोटो इज इनएक्सपेंसिव एंड फास्ट. इनएक्सपेंसिव से यही मुराद है कि यहाँ पर कि आप एक बार डिजिटल कैमरा खरीदते हैं उसके बाद लातादार तस्वीरें बना सकते हैं और बड़ी तस्वीरें बना सकते हैं. जब चाहे जहाँ चाहे मर्जी आप उसको यूज कर सकते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर एनी is making photo is inexpensive and does not require any film processing. आपको याद होगा इससे पहले के जो डिजिटल कैमरे से पहले के जमाने के जो कैमरे थे उसमें रील चलती थी. वो जी सर याद है. रील चलती थी तो हम खुलवाते थे उसको फिर तस्वीरें निकलवाते थे. वो एक रील में कुछ 35 तस्वीरें बनती थी साल में. जी सर नेगेटिव पैटर्न की रील होती थी सर. एग्जैक्टली वही चीज. तो उस कैमरे को रिप्लेस बेसिकली किया था डिजिटल कैमरे में. ठीक है तो उससे ये बेहतर है ना एज कंपैरेटिवली. तो मैनी स्मार्टफोन्स एंड द अदर मोबाइल डिवाइसेस हैव बिल्ट इन डिजिटल कैमरा. अब आजकल तो हर फोन में और मुख्तलिफ डिवाइसेस में कैमरा अवेलेबल है. Digital still camera are available in the wide variety of the size and capabilities. कैमरास के अंदर मुख्तलिफ साइज और कैपेबिलिटीज की मटेरियल्स मौजूद है. ठीक है. अब आप लोगों ने क्या करना है कि डिजिटल कैमरे तक मैंने आपको बढ़ाया है टाइप्स ऑफ डिजिटल कैमरा. टाइप्स ऑफ डिजिटल कैमरा के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, पॉइंट एंड शूट कैमरा एंड DSLR कैमरा. ये पॉइंट एंड शूट कैमरा और है और DSLR आजकल के जमाने में इस्तेमाल हो रहे हैं. जो आप शादियों में फोटो शूट करते हैं वो कैमरास और हैं हमारे पास. ठीक है. और इसके बाद हमारे पास टॉपिक शुरू होता है वीडियो इनपुट का. ठीक है. तो ये जहां तक मैंने डिजिटल कैमरा था तो यहाँ तक आपने करना है. इंशाल्लाह इसकी असाइनमेंट हम अभी नहीं करेंगे. जैसे ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा फिर इकट्ठी असाइनमेंट इसकी बनवाएंगे. अभी फिलहाल आपकी असाइनमेंट कोई नहीं है. तो ये इमेजेस चारों मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा. एक बार आपने इसको रीड आउट कर लेना है. ठीक है. और इंशाल्लाह फिर फर्दर इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू. ओके सर. ठीक है जी. ठीक है. चले कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा. उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है. वैसे कोई इशू तो नहीं है किसी को? नो सर, नो इशू. नो सर. चलें जी. ठीक है. अगर यहाँ तक किसी को इशू नहीं है तो वेल एंड गुड. ठीक है जी. अल्लाह हाफिज. जी सर.